नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र है जो रीट के वो सारे अपलोड कर दिए हैं। तो मैं आपको जो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 वाली, उसका मैथ के जो 30 क्वेश्चन है उनके आंसर की बता रहा हूँ। अगली वीडियो में साइंस की बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैं इसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट 23 तारीख को आए थे मैथ के, उनकी पूरी एकदम सटीक आंसर की बताऊंगा। अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। पहला क्वेश्चन था, ये ए सीरीज है तो आप है ना अपनी सीरीज के हिसाब से मिला लेना। पहला क्वेश्चन में गुणनखंड थे, ठीक है, मैं सोल्व करके बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कर रखे हैं, ये मेरा खुद का यही शिफ्ट थी तो मैंने एकदम कर रखे हैं। देखो सोल्व कैसे होगा ये वो मैं एक बार बता देता हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसमें देखो x की पावर 4 और फिर है माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 2, ठीक है, इनको कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का पावर वापस 2, ऐसे करके करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और आगे सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक बार और, ये ए सीरीज है तो आप अपनी सीरीज के हिसाब से देख लेना, इसका उत्तर ए होगा, ठीक है, ये वाला उत्तर होगा इसका, आप मिला लेना, ए उत्तर होगा इसका 91 नंबर क्वेश्चन का। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 4 का जो गुणनखंड है वो होगा वाई 2x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके देख लेना बी सी और डी सीरीज में ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो इसका जो ए सीरीज है उसमें उत्तर होगा ए नंबर, ठीक है। फिर है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, सॉरी दो संख्याओं का योग है 22 और उसके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 40। ये करके बता देता हूँ, दो संख्याएं मान लिया a प्लस बी है, इनका योग तो हो गया 22, इनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 404, ठीक है। और पूछा क्या है इन्होंने कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो पहला जो समीकरण है ये वाला, इसका क्या स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये जो 22 का स्क्वायर होगा 484, फिर इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 484, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर दे रखा है 404 और ये 404 उस साइड चला जाएगा तो बचेंगे कितने 80, और ये 2ab है और ये गुणन है, तो दोनों का और 2 का भाग लिखते कितना हो जाएगा 40, यानी ab बराबर 40 आ जाएगा और ये 40 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी सीरीज के हिसाब से देख लेना, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है कि अंकों का योग पूछा, ठीक है, संख्या नहीं पूछी है, अंकों का योग पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले तो मैं बता देता हूँ किस हिसाब से होता है, ये थोड़ा सा जूम करके देखो 1800, इसका पहले गुणनखंड करते, 2 से करते 900 आता, फिर 2 से करते 450 आता, फिर 2 से करते 225 आता, ठीक है। फिर 225 में आप देख सकते हो 15 से कर देते हैं डायरेक्ट, वैसे 3 से करना था, 15 से 15 और फिर वापस 15, क्योंकि 3 से करते फिर वापस 5 से करते, इसलिए डायरेक्ट 15 से कर दिया। अब देखो ये घन कब बनता है, जब 3 3 का जोड़ा हो, तो यहाँ पर क्या है 2 के तो तीनों जोड़े बन रहे हैं, देखो 1 2 3, लेकिन 15 क्या है सिर्फ 2 ही बार है, यानी कि एक बार और गुणा करना पड़ेगा 15 से, तो ये इसको क्या है सबसे न्यूनतम संख्या वो क्या होगी 15 होगी, और 15 के अंकों का योग 15 है, इसके अंकों का योग क्या हो गया 1 + 5 यानी कि 6 हो गया, तो इसका उत्तर 6 होगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 6, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का। अगला क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट आपको बता ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग रहा है। कोई साधारण ब्याज की एक विशेष दर 1/4 वर्ष में अपने का क्या है 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1/4 वर्ष में जो धन है वो 41/40 हो जाता है पहले से, तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन यही था इसमें, 94 में सी उत्तर होगा इसका, ठीक है। कैसे होता है, माना कि धन क्या था x था, ठीक है, वर्ष कितने 1/4, ठीक है, दर अपने को ज्ञात करनी है रेट यानी कि, और नीचे 100 से गुणा कर दो, और ये वो कितना हो जाता है पहले 41/40 हो जाता है, ठीक है। पहले धन था x, उसका 41/40 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ब्याज आना चाहिए, तो यहाँ से -x कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ पर हो जाता है rx/400 और इस साइड हो जाता है ये 41x - 40x बटा 40, तो ये क्या हो जाएगा rx/400 और इस साइड हो जाएगा x/40,
तो ये x कट गया, इस 40 से ये 10 बार और r बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है ये क्वेश्चन। तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। 94 में जो साधारण ब्याज वाला है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वैसे फॉर्मूले से आप कर भी सकते हो। 95 नंबर में 2 वर्ष आता है इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर 2 वर्ष आता है। इसके कई तरीके हैं, एक तो आप खुद सीधा डायरेक्ट उससे ही कर सकते हो, जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, उससे कर सकते हो, और वरना फिर आप अलग सिस्टम से भी कर सकते हो, साधारण ब्याज से 2 बार करके। तो ये 2 वर्ष इसका राइट उत्तर होगा। कोई अगर उत्तर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत बता दिया मैंने, तो आप नीचे जाकर बता सकते हो कमेंट में। अब देखो 96 नंबर क्वेश्चन था कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो 96 नंबर में बी उत्तर होगा इसका। ठीक है, 14/2 हानि होगी। ये कैसे करोगे, माने कि एक वस्तु 10 रुपए की है तो 7 वस्तु का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 70 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 60, यानी कि 10 रुपए की हानि हो रही है 70 रुपए पर। इसको 100 से गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर आ गया 100, नीचे 7, तो ये काटा तो 7 एक बार, 30 में 4 बार, बच्चे 2/7। तो ये हो गया 14/2/7%। अगले वीडियो में मैं साइंस के भी आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार आप। ठीक है, मेरे खुद का क्या ये एग्जाम में यही पेपर था, इसलिए मैं आपको इतना जल्दी बता पा रहा हूँ। एक थैले में देखो 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 में है। तो ये थैले में कुल धन 1000 रुपये है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या। ये जो क्वेश्चन है वैसे क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन 40 इसका उत्तर है। ये मैं पहले बता देता हूँ, 1 मिनट। 97 में हाँ 40 उत्तर है। ये देखो ऑप्शन से हो जाता है डायरेक्ट। जैसे देखो 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, अनुपात क्या है 3:4:5। अब पूछा क्या 5 रुपये के नोट, तो ये ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं देख सबसे पहले तो क्या है 5 रुपये के नोट दे रखे हैं और 5 रुपये के नोट का अनुपात भी 5 है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो आंसर होगा उसमें क्या है वो 5 का पूरा भाग जाएगा। इन दोनों में 5 का कोई भाग नहीं जा रहा, तो ये दोनों तो क्या है ऑलरेडी कैंसिल हो गए। फिर ये 2 बचे, तो इनको क्या ऑप्शन में आप एक एक करके लोगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे 40 ले लिए, यानी कि 5 रुपये के 40 नोट ले लिए। ठीक है, तो ये 40 होंगे तो ये 32 होंगे, क्योंकि देखो 5 का भाग दिया 8 आया, 8 को 4 से गुणा किया कितना आया 32। फिर 5 का भाग 40 में दिया 8, 8 को 3 से गुणा 24। अब देखो इनको गुणा करके देखोगे 24 नोट 20 के हैं, यानी कि 480 रुपये तो ये हो गए। 32 नोट 10 के हैं तो 320 रुपये ये हो गए। 40 नोट 5 के तो 200 रुपये ये हो गए। देखो इनको जोड़ो कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है ना। देखो 800 और 1000 रुपये, और 1000 ही तो थे, तो ऑप्शन से हो जाता है, क्योंकि 5 रुपये के 5 ही अनुपात में थे, तो 5 का तो भाग जाएगा। इन 2 में 5 का भाग जा रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। कंपटीशन में आपने कैसे क्या मैटर नहीं करता, बस उत्तर निकालना, चाहे ऑप्शन से निकालो चाहे किसी हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो इसका उत्तर होगा 40। ठीक है, जो 97 नंबर क्वेश्चन था इसका 40 उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है और भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न होगी। देखो अंश और हर का योग 55, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, बाकी कोई नहीं है। देखो यहाँ पर अंश और हर दोनों की जोड़ देखो 55 है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी 55 है, यहाँ पर भी 55 है, लेकिन कोई भी 3:8 है क्या? देखो काट के देख लो, ये 5 से कट रहा है, 5 4/7 है इसका, तो ये 1/10 है, ये 2/3 है, तो क्या 3/8 है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो नई भिन्न आएगी 15/40। ठीक है, ये आएगी। देखो दोनों का योग 55 है, यहाँ पर 3 से कट गया, ये 5 बार 8 बार 3/8, तो ये इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये डी इसका उत्तर होगा। तो ध्यान रखना डी बहुत आए थे और सारे आप मिला सकते हो। अपनी जो सीरीज है उस हिसाब से ये मैंने ए सीरीज से बताई। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के युग्म बराबर होंगे। ठीक है, 99 में सी नंबर होगा। क्यों बराबर कैसे होंगे? मान ला कि क्या है, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर, ये 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण यानी ये कोण इसके बराबर होगा या फिर ये कोण इसके बराबर हो गए, ये संगत कोण है, तो संगत कोण क्या हो गए? बराबर होंगे। अगला, अगर कोई गलती लगे तो आप बता सकते हो कमेंट में। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, तो समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा होती है ये वाली कर्ण। ठीक है, अगला इसमें देखो एकदम इजी सा था कि x का मान, इसका मान पूछा था QPS, इसका मान पूछा था। तो इसका मान देखो, पहले तो ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2x 5x और 3x यानी कि टोटल हो गए 10x। 10x बराबर किसके हो गए? 180 के। तो x बराबर कितना आ गया? ये 1 0 से 1 0 कटा 18, यानी x का मान 18 है। तो ये कोण क्या है?
ये दोनों समांतर है इसलिए ये कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये कोण होगा, यानी 5 अक्ष ये कोण होगा। और अक्ष का मान कितना है 18, तो 5 को 18 से गुणा किया, 18 को 5 से किया तो 90, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 90। ध्यान रखना 90 होगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन, पंचभुज के अंत्य कोणों का योग 540 होता है डी, और वैसे आप करना चाहो तो इस हिसाब से कर सकते हो। आलो ये रहा, ठीक है, 5 रख दो यहाँ पर एन की जगह, ये होता है अंत्य कोणों का योग का सूत्र, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 यानी कि 3 गुणा 180, तो ये बराबर हो गया 540, तो इसका उत्तर होगा 540। मैथ एकदम इजी आई थी। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, पी कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो पी पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो जो 103 नंबर है इसमें आपका सी उत्तर होगा 8 होगा। करके बता देता हूँ, ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ से केंद्र से देखो 10 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, कोई बिंदु मान लेते हैं पी, ठीक है, पी से स्पर्श रेखा डाली इस पर, ये लो स्पर्श रेखा डाल दी, तो ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ से क्या है लंब डाल दिया, स्पर्श रेखा से लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, सॉरी ये नहीं ये वाला हो गया 90 डिग्री, 1 मिनट, ये क्या यहाँ से लंब डाल दिया तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और पूछी क्या है, ये वाली दूरी, यही तो पूछी है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है, आपको पता है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और दूरी केंद्र से 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया आधार, सॉरी ये क्या हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना, ये उत्तर 8 होगा इसका, मैं वापस करके बता देता हूँ। देखो केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा डाल दी ये वाली, तो ये यहाँ पर लंब बनेगा, सॉरी, ठीक है, तो ये 10 हो गई, ये 6 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री कोण ये बनेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा अगर यहाँ पर भी तो छू सकती है, तो ये 90 डिग्री हमेशा स्पर्श रेखा के साथ बनाता है। तो अब क्या कर्ण का स्क्वायर यानी 100 माइनस क्या आधार का स्क्वायर यानी 36, तो ये गया 64 और ये गया 8, इसका उत्तर आ जाएगा, तो 8 इसमें उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, 103 में सी। एक समकोण त्रिभुज में, अब देखो एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है जो एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो 104 में पहले मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, उत्तर होगा इसका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या दिखा, लंबवत भुजाएं यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, एक तो 15 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, तो फिर ये वाली निकालो पहले, तो ये क्या आ गया आधार और लंब हो गए, तो ये वाली निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस क्या 8 का स्क्वायर यानी 64, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 2 289 किसका होता है 17 का, तो ठीक है, ये 17 हो गई, ये 15 हो गई, 8, फिर पूछा गया परिमाप होता है तीनों का योग, तो 15 में 17 जोड़े 32 और ये 8 कितने हो गए 40 हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40, ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा 40। अगला n समांतर जो संख्या है उनका माध्य यानी कि 1 2 3 4 n तक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको, उत्तर होगा बी 105 बी, हाँ ठीक है, n+1/2, तो ये मेरा खुद का पेपर यही था इसलिए मैं आपको इतना जल्दी बता पा रहा हूँ। देखो n+1/2, देखो पहले क्या होता है समान जो n जो संख्याएं होती है प्राकृत संख्या उनका योग होता है n+1/2, और समांतर माध्य में क्या होता है कुल योग बट्टा कुल संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं, जैसे 5 चीज़ों का निकालना तो 5 का भाग लगता है, लेकिन यहाँ पर n चीज़ है तो n का भाग लग जाएगा, n से n कट जाएगा तो n+1/2 बच जाएगा, तो ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 105 में क्या हो गया बी। 106 किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्ग माप कहलाता है, ठीक है, जैसे होता है ना 10 से 20 20 से 30 ये वाला पूछा है, तो वर्ग माप क्या कहलाता है, दोनों का अंतर, क्योंकि बहुलक तो कहलाता नहीं है, बारंबार तक कहलाती नहीं है, तो वर्ग माप कहलाता है कि कितनी उनकी अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है। अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक, इससे एग्जीक्यूशन तो शायद ही कोई आए, डी 0 0। यदि एक पासे को 6 बार एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी, तो पासे में 6 से बड़ी संख्या तो होती नहीं है, तो 0 प्रायिकता हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त था, निम्नलिखित में से कौन सी गणित निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, नहीं ये पूछा है तो ये सी हो जाएगा, गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, ठीक है। तो 110 है, सॉरी 109 है, उसमें क्या हो गया सी, क्योंकि गणित का क्या है ज्ञान तार्किक नहीं होता, ठीक है। गणित वह भाषा जो इसमें परमेश्वर ने समझ जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये गैलीलियो ने कहा था, ठीक है। मेरे 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखो 110 में ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति वृद्धि, ठीक है, देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये सामाजिक मूल्य है, ठीक है। एक मेरा यही गलत हो गया, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कर दिया, मेरे को याद था लेकिन
क्या मैंने इतना पढ़ नहीं रखा था। तो इसका सामाजिक मूल्य होगा, ध्यान रखना। कोई अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताए तो ये बिल्कुल गलत है, इसका उत्तर होगा सामाजिक मूल्य। ठीक है। 111 में बी, गणित सार पुस्तक महावीराचार्य। ठीक है, महावीराचार्य इसका उत्तर होगा। ये गलत हुआ था मेरे, ये 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। फिर है किस विधि में, 1 मिनट, हाँ तो अब अगला जो 113वां नंबर क्वेश्चन था कि किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए गणित के सूत्रों की रचना की जाती है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए गणित के सूत्रों की रचना की जाती है आगमन विधि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला से संबंधित यानी गणित का कौन सा भाग चित्रकला में सहायक है। तो रेखा गणित। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रेखा गणित में आप सीखते हो ड्राइंग वगैरह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रवृत्ति नहीं है। तो तैयारी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो प्रश्नावली साक्षात्कार चेकलिस्ट है ये क्या मूल्यांकन प्रवृत्ति है, बाकी जो प्रिपरेशन है यानी कि तैयारी है वो मूल्यांकन प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन से प्रक्रिया संबंधित होती है उपयुक्त सभी से, क्यों, क्योंकि शिक्षण उद्देश्य अधिगमन वो मूल्यांकन प्रवृत्ति तीनों शामिल होते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। एक बात और फिर बता देता हूँ, कुछ गलती लगे तो आप पहले बेझिझक बता सकते हो। फिर निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर। क्यों, क्योंकि कठिनाई स्तर का वर्गीकरण करना इसका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, छात्रों का वर्गीकरण करना और ना ही उपलब्धि का कमी का पता लगाना होता है। तो ये सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 117 में ए। फिर किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए कथनों या भागों के संयोजन, तो संयोजन किस में किया जाता है, संश्लेषण विधि में। अगला क्वेश्चन है 119 जो रूट की पावर 3 वाला, रूट 3 की पावर 5 वाला, तो इसमें उत्तर था बी 5। ठीक है, कैसे होगा वो आप देख सकते हो, रूट 3 की पावर 5 है तो ये हो गया 3 गुणा रूट। ठीक है, फिर गुणा 3 की पावर 4 और ये 3x बराबर में गुणा 3 की पावर रूट 3, तो ये रूट 3 से रूट 3, इस 3 से ये 3, तो देखो 3 की पावर 5, इधर 3 की पावर x, तो x बराबर कितना आ गया 5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। फिर ये क्वेश्चन तो एकदम इजी था, 120 में था सी उत्तर 166। कैसे होगा, x माइनस 1/x बराबर 8 है, तो इसका वर्ग कर दो, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, तो x कट गया तो 2 हो गया, बराबर कितना हो गया 64, और ये 64 उधर जाकर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और इसी का तो मान पूछा है अपने को, तो इसका 66 उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइंस की मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।